Hello students, so here I am with one of the very important topic of the molecular biology topic, that is the Lac operon. Lac operon is very important from your NEET as well as from your board examination point of view. So if we talk about the Lac operon was proposed by the Francois Jacob and the Jacques Monod. So this is popularly also known as the Jacob and Monod model of Lac operon. This is the first model to elucidate the transcriptionally regulated system. ये सबसे पहला मॉडल था जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शनली regulated system को explain किया. अगर हम लैक ऑपरन की बात करें तो द टर्म लैक इट स्टैंड्स फॉर द लैक्टोज, क्योंकि ये लैक्टोज शुगर की ब्रेकडाउन के साथ रिलेटेड है. दिस इज इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, तो स्पेशली हम बैक्टीरिया में इसको स्टडी करते हैं. अब अगर हम टर्म ऑपरन को अंडरस्टैंड करें तो ऑपरन का मतलब होता है दिस इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन विच इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटर जीन. फाइन. जैसे हमें पता है कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स की जीन्स होती हैं दे आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन जो ये बहुत सारे जो सिस्ट्रॉन्स हैं दे ऑल आर हैविंग अ कॉमन प्रमोटर एंड अ कॉमन रेगुलेटर जीन, तो उसको हम कहते हैं ऑपरन. तो ये बना हमारे पास लैक ऑपरन, और ये जो है दिस इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ बैक्टीरिया एज आई टोल्ड यू. तो अभी जो हम लैक ऑपरन डिस्कस करने जा रहे हैं, लैक ऑपरन के केस में क्या है, दिस इज दी लैक ऑपरन स्ट्रक्चर. अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर सबसे पहले है एक प्रमोटर जीन. ये वो साइट है जहाँ पर हमारे इनहिबिटर की जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ पर आके बाइंड करता है. देन कम्स दी आई साइट, दैट इज द इनहिबिटर. तो ये आई जो है ये हमने इंड्यूसर से नहीं, ये हमने इनहिबिटर से आई टर्म यहाँ पर ली है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन फर्दर जाके इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है. तो हम इस साइट को कहते हैं इनहिबिटर जी साइट. देन द नेक्स्ट वन इज द प्रमोटर साइट. ये वो साइट है जहां पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो पी साइट पर बाइंड करेगा. नेक्स्ट इज द ऑपरेटर साइट. अब ये इसको ऑपरेटर इसलिए कहा गया है बिकॉज इट विल ऑपरेट द स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ फॉर द स्ट्रक्चरल जीन्स. अगर ये ऑपरेटर साइट पे अब यहाँ पर रिप्रेसर होगा तो ये नहीं जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये प्रोसीड करेगा. वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट टू दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन्स. तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, दैट इज Z, Y एंड A. अब इन तीनों का रोल जो है वो क्या है, अगर हम Z, Y और A के रोल की बात करें तो Z जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज. ये एक प्रोटीन है एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, एंड वी नो दैट लैक्टोज इज ऑलवेज ब्रोकन इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. दूसरा हमारे पास जो Y जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है परमिएज एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए. अब ये जो परमिएज एंजाइम है ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ताकि सेल के अंदर जब हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज की रिक्वायरमेंट है तो ये सेल के अंदर इसको जो इनटेक है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है. व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो ये उसको वहां से आउटवर्डली मूव करता है. नाउ द थर्ड वन इज द ए जीन. अब जो ए जीन है इस जीन को बोला, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज. इसका जो काम है ये काम करता है, ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप टू द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज. तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी नीड दिस एसिटाइल ग्रुप. तो उसको ये एसिटाइल ग्रुप प्रोवाइड करेगा ट्रांस एसिटाइज, नाम से पता लग रहा है ट्रांस acetylase, that will transfer the acetyl group to the beta galactosidase and which is required for its proper functioning to break the lactose into glucose plus galactose. तो ये तो थी हमारी इस
लैक ऑपरेंट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है इन दी प्रेजेंस एंड इन दी एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। एंड नॉर्मली इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन जो है वो नीट में भी और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला कंसेप्ट है इन दी एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो हम यहाँ पहले इंड्यूसर को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमारे पास जो इंड्यूसर है वो क्या है? इंड्यूसर इज लैक्टोज और दी एलोलैक्टोज, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने अभी कहा कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ने किस पर काम करना है? लैक्टोज पर काम करना है। तो लैक्टोज यहाँ पर इंड्यूसर का रोल प्ले करेगा। अगर सेल के अंदर लैक्टोज नहीं है, इट मीन्स सेल डू नॉट रिक्वायर द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। अगर सेल के अंदर लैक्टोज है, इट मीन्स द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड। तो ये एक बड़ा सीधा सीधा सा रिलेशनशिप है इन चीजों दोनों के अंदर। अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लैक ऑपरेंट किस तरह से स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। सो द फर्स्ट कंडीशन, जैसे हमने अभी कहा कि इन दी एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या है? जैसे हमें पता है कि ये इनहिबिटर जीन है। सो इनहिबिटर जीन जो है वो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगी एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर mRNA। और ये जो रिप्रेसर mRNA है, इट विल अंडरगो ट्रांसलेशन एंड इट विल मेक द रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन एज इट इज फ्री, तो ये क्या करेगा? ये जाकर ऑपरेटर साइट के साथ बाइंड कर जाएगा। अब जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया, तो अगर यहाँ पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता भी है प्रमोटर साइट पे, ये ग्रीन कलर से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, दैट विल नॉट मूव अहेड, क्योंकि ये इसको यहाँ पर क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो जब ये इसको ब्लॉक करेगा तो आपके जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं Z, Y और A, दे विल नॉट एबल टू अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो हमारे पास यहाँ पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो हमने अभी अंडरस्टैंड किया था कि जब लैक्टोज नहीं है तो हमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जरूरत नहीं है। तो उस केस में हमारा जो रिप्रेसर है वो इसकी सिंथेसिस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब जब सेल के अंदर इंड्यूसर, दैट मीन्स लैक्टोज इज प्रेजेंट, तब यहाँ पर क्या होगा? सो इन दैट केस जो हमारा इनहिबिटर जीन है उसने सिमिलर दैट वे रिप्रेसर mRNA को बनाया। रिप्रेसर mRNA ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि रिप्रेसर के साथ हमारा जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या है? जो हमारे पास लैक्टोज है। तो यहाँ पर हमारा जो लैक्टोज है वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ आकर क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा एंड इट विल मेक द रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव। अब जब रिप्रेसर इनएक्टिव है तो वो क्या है? ऑपरेटर साइट पर अटैच नहीं कर पाएगा। नाउ द ऑपरेटर साइट इज फ्री। तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो हमने यहाँ पर इसके साथ ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, दैट विल एबल टू मूव अहेड। और जब वो मूव करेगा तो वो Z, Y और A जीन में पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, दैट मीन्स वो लैक mRNA बनाएगा। फिर ये लैक mRNA विल अंडरगो ट्रांसलेशन, क्योंकि हमने कहा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, प्रोकैरियोट्स दे आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो हमारा जो उसके बाद ट्रांसलेशन होगी तो हमारे तीनों एंजाइम्स बनेंगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज, एंड दे विल बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हमारा जो ये ऑपरन है ये क्या हो जाएगा? स्विच ऑन। So this is the condition of the switch on when inducer is present। और जब inducer फिर बाद में सेल के अंदर खत्म हो जाएगा तो ये फिर से switch off मोड में चला जाएगा। Again the repressor protein will be free to bind with the operator site। So this is an important topic from your NEET as well as from your बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको एक बुक में बड़ी अच्छी सी इसकी कलर्ड डायग्राम है दैट आई वांट टू शो यू। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, सो दिस इज दे हैव शोन द कंडीशन इन दी लैक्टोज इज एब्सेंट। तो यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा कलरफुली दिखाया है कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर गया, जिसकी जगह से आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाया। एंड दिस इज द कंडीशन व्हेन दी रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज के साथ इंड्यूसर के साथ बाइंड कर गया। नाउ दी ऑपरेटर साइट इज फ्री एंड दी आरएनए पॉलीमरेज विच इज present over there that will move ahead and they will synthesize the respective transcription will occur, translation will occur, and the respective proteins will be synthesized which will be used for different metabolic activities. So that's all about the lac operon. Thank you.